नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र शाम 6:53 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। वज्र योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र है आज पूरे दिन, तो आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो बुधवार का दिन और अनुराधा नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग, ये योग बैंकिंग से संबंधित कार्यों के लिए विशेष श्रेष्ठ माना गया है। किसी भी दिशा की यात्रा करनी हो तो की जा सकती है। दिग्द्वारिक यात्रा के लिए ये मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो अनुराधा नक्षत्र का आप लाभ उठा सकते हैं। बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य आपको करना है, कोई नया अकाउंट वगैरह भी खोलना है, तो आप राहु काल को छोड़कर बाकी के समय में अकाउंट इत्यादि भी खोल सकते हैं। तो आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा होने वाली है चंद्रमा की। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 28 मार्च दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और केतु चंद्रमा के साथ युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि, शुक्र और मंगल ये तीन ग्रह मकर में, बुध और गुरु कुंभ में, तो वहीं सूर्य मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा केतु के साथ युति में वृश्चिक राशि में है, ये उनकी नीच राशि है। और देखा जाए तो इस समय मंगल गोचर कुंडली में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, सो बहुत हद तक चंद्रमा के नीचत्व प्रभाव में कमी आएगी। परंतु ये चंद्रमा केतु के साथ युति में है और शुभ ग्रह के रूप में किसी से दृष्ट नहीं है, ये अलग बात है। गुरु के साथ ये केंद्र में आ रहे हैं, तो गुरु के साथ केंद्र में आने से इनकी अशुभता में, इनके दोषों में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति तो बनने ही वाली है। ये मंगल की राशि में, शनि के नक्षत्र में और केतु के साथ युति बनाए ये चंद्रमा कहीं ना कहीं जनमानस को एक अज्ञात भय देने का काम करेंगे। तो खैर ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं इसी चैनल पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। और आप भी अगर तैयार हैं तो बिल्कुल मिलूंगा मैं आपसे ठीक 8:10 पर इसी चैनल पर लाइव हो जाऊंगा। आप एकदम तैयार रहिएगा। ये राशिफल आएगा 7 बजे और 8 बजे 8:10 पर मैं लाइव हो जाऊंगा। चलिए चलते हैं आज के पहले चलते हैं मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलेंगे। 28 मार्च दिन सोमवार को एक श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है गर्भाधान का। जिन दंपतियों को कन्या संतति की चाह है, पुत्र है उनके पास पहले से और उन्हें कन्या संतति चाहिए, तो रात्रि में बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है 9:37 से 11:54 के बीच। इस समय अगर गर्भाधान कराया जाए तो श्रेष्ठ होगा। तो वहीं देखा जाए तो अन्नप्राशन का भी मुहूर्त मिल रहा है दिन में 9:01 से 10:23 तक। और कोई बड़ी वस्तु खरीद बिक्री करनी है, क्रय विक्रय, तो उसके लिए भी मुहूर्त है 10:30 से 11:38 के बीच। आभूषण नया अपना निर्माण कराने वाले हैं और इसके लिए कुछ अमाउंट ज्वेलरी को देने वाले हैं, तो आज दे सकते हैं।
साथ ही साथ आवेदन पत्र लिखना है, यानी आभूषण निर्माण के लिए कुछ अमाउंट अगर देना हो तो वो, और आवेदन पत्र लिखना हो तो, दोनों के लिए 11:10 से 12:38 के बीच, दिन में 11:10 से दोपहर 12:38 के बीच मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त का लाभ उठा करके अपना काम शीघ्रातिशीघ्र सफल कर सकते हैं। चंद्रमा, मन है चंद्रमा, और इनकी चर्चा तो जब भी आती है कुछ विशेष ही लेकर के आती है। आज मैं चर्चा करूंगा चंद्रमा की जन्म कुंडली के 6ठ भाव में। यदि जन्म कुंडली के 6ठ भाव में चंद्रमा हो तो क्या है ऋषियों का मत? अगर जन्म कुंडली के 6ठ भाव में चंद्रमा हो तो किस तरह का प्रभाव देते हैं ये चंद्रमा? यहाँ एक बात आपको मैं बता दूं कि ऋषियों में थोड़ा मतांतर है, लेकिन वो असल मतांतर क्या है कि चंद्रमा का स्वभाव आप सभी जानते हैं, चंद्रमा शुभ ग्रह भी बनते हैं, पाप ग्रह भी बनते हैं। तो थोड़ा सा मतांतर यही है कि जीवनाथ और नारायण भट्ट ने 6ठे के चंद्रमा को बहुत ही श्रेष्ठ कहा है। ऐसा कहा कि ऐसा जातक शत्रुओं का दमन करने वाला होता है। ये संभव है अगर ऐसा चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हो, बली अवस्था में हो, या यूं कहे कि मेष में हो, धनु में हो, तो सिंह में हो, तो बहुत हद तक संभावना इस बात की बनेगी कि ऐसा जातक शत्रुओं का दमन करने वाला हो, शत्रु भी इससे मित्रता करने की ही सोचे। लेकिन बाकी के सभी ऋषियों का एकदम से एक ही मत है, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ वाराह मिहिर हो, मंत्रेश्वर हो, जयदेव हो, कल्याण वर्मा, सबने, ढूंढीराज ने, सबने एक ही बात कहा। क्या कहा कि अगर जन्म कुंडली के 6ठ भाव में चंद्रमा है तो यह तय है कि ऐसे जातक का पाचन कमजोर होगा, उसकी जठराग्नि कमजोर होगी, उससे भोजन पचाने में उसको काफी तकलीफ आने वाली है। कई बार इसके चलते ही ऐसा जातक आलसी हो जाएगा। वायुजन्य विकार और कफजन्य रोगों की भी प्रबल संभावना के बारे में सबने कहा। अब जाहिर सी बात है, जिसकी जठराग्नि कमजोर होगी वो शरीर से तो कहीं ना कहीं कमजोर होगा ही होगा, तो ऐसा जातक शरीर से भी कमजोर ही प्रतीत होता है। अब यहां एक बात समझने की आवश्यकता है, बहुत गंभीरता से समझिए। चंद्रमा चूंकि कैसा ग्रह है, तो चंद्रमा मन है, और जन्म कुंडली में 2 ऐसे ग्रह हैं, एक तो बुध और एक चंद्रमा। चंद्रमा पक्षबल से शुभ ग्रह और पाप ग्रह बनते हैं, और बुध संगति से। षष्ठ के चंद्रमा अब उच्च के हों, अर्थात धनु लग्न की कुंडली हो, तो फिर बहुत बढ़िया है। फिर इस अवस्था में जातक उच्च पद प्राप्त करेगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा उसकी बहुत रहेगी। लेकिन अगर अब जरा गौर करें कि नीच राशि का हो तब, तो नीच राशि का कब होगा? जब मिथुन लग्न की कुंडली होगी। तो यहाँ धनपति बनकर के षष्ठ में अगर नीच का हो तो इसमें कहाँ संशय है कि ऐसा जातक शराबी न हो जाए, ऐसा जातक गलत आदतों वाला न हो जाए, ऋणी न हो जाए, धन का नाश करने वाला न हो जाए, तो इसकी संभावना बनती है। तो अब देखा जाए तो विशेष करके मेष, सिंह और धनु राशि का चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के 6ठ में हो तो ये बहुत अच्छा है। विशेष करके स्त्री अगर नर्स हो, यानी स्त्री नर्स या स्त्री डॉक्टर या डॉक्टर, मैं सबके लिए कहूँ तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके स्वभाव के चलते, उनके कार्यों के चलते लोग उनका बड़ा सम्मान करेंगे। डॉक्टरों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ डॉक्टर आपने देखा होगा जिसको लोग भगवान की तरह, सभी डॉक्टरों को मानते हैं लेकिन कुछ डॉक्टरों को विशेष रूप से मानते हैं। तो ये ऐसी स्थिति होने के चलते दिखाई पड़ जाता है। परंतु अगर जन्म कुंडली के 6ठ भाव में जल तत्वीय राशि बनी हो, जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन, तो फिर कफ की बहुत अधिकता हो जाएगी। ऐसे जातकों को श्वासजन्य रोग होगा। वृषभ, कन्या या मकर में भी अगर 6ठ में चंद्रमा बैठे हों तब भी जातक को नाक भरा भरा सा हमेशा प्रतीत होगा, श्वास लेने में उसको तकलीफ आएगी। रात्रि में विशेष करके भोजन के पश्चात जैसे उसके दोनों नाक ही बंद हो जाएंगे, सोने में उसको काफ़ी तकलीफ होगी। जब भी सोने जाएगा तो श्वास लेने में उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। कुल मिलाकर के अगर अनुभव के दृष्टिकोण से कहें तो जब इतने बड़े ऋषियों का मत है तो वहाँ अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं बचती है, पर फिर भी हाँ, 6ठ का जो चंद्रमा है वो स्वास्थ्य में कफजन्य रोग लेकर के आता है। आमतौर पर देखें तो 6ठ और अष्टम के चंद्रमा को कहीं ना कहीं अरिष्ट के रूप में भी देखा गया है। ये बालक को जन्म लेते ही बड़ा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव जन्म लेते ही विशेष रूप से पड़ने लगता है, तो वो बालक को कमजोर कर देता है, रोगी बना देता है। कफजन्य रोग ऐसे प्राय बच्चों को आपने देखा होगा, निमोनिया वगैरह की शिकायत होने लगती है, तो इसी चंद्रमा के प्रभाव से होता है। तो 6ठ के चंद्रमा से रोग की स्थिति तो होती है, कफजन्य रोग की स्थिति बनती है। श्वासजन्य रोग, कई बार ऐसे जातकों को उसके माता का सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि माता का कारक बनकर के चंद्रमा 6ठ में चले जाएंगे। अब चंद्रमा की समस्या क्या है कि केमद्रुम में हो तब, पीड़ित हो तब, मां को तो कष्ट हर हाल में होगा। तो ये जच्चा बच्चा दोनों के लिए कष्टदायी बनता है, दोनों के लिए बालारिष्ट बन, मतलब अरिष्ट बालक के लिए होगा, माता के लिए भी कष्टदायी होगा। तो 6ठ के चंद्रमा में कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर बली अवस्था में हो, पुरुष ग्रहीय राशि में हो, तो वो फिर अच्छा प्रभाव भी है उनका। ऐसा नहीं कि चंद्रमा चूंकि ऐसा ग्रह है कि पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों बढ़ जाता है, तो अच्छा भी देता है। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। अब बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है, और
यहां देखा जाए तो शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो आज आपको बड़ा सचेत संभल करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज आपको सतर्क रहना है। कार्य क्षेत्र में किसी ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं या कोई ऐसा कार्य आपके हाथों हो सकता है जिसके चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज विशेष रूप से सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। तो नौकरी पेशा लोग मेहनत से पीछे न हटें और जितना हो सके सतर्क और सावधान रहें। आज का दिन कोई विशेष श्रेष्ठ परिणाम नहीं देने वाला है। समय कहीं ना कहीं व्यर्थ जाता ही दिख रहा है। व्यापारियों की अगर बात करूं तो व्यापार को बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा लगना होगा। मेष राशि के लोग अगर नया कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अभी अपने कदम को रोक लें। अभी समय ठीक नहीं है। सफलता की जगह विफलता की संभावना प्रबल है। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस आने का योग दिखाई पड़ रहा है, जिससे कारोबार में स्थिति अच्छी हो सकती है। अच्छा आपके लिए सूचना मिल रहा है। निवेश कोई बड़ा करना है तो बिल्कुल मत करिए। आज किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा और अजनबी पर भरोसा करके जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना है तो आज बिल्कुल मत करिए। लेन देन के मामले में तो आज आपको दूरी ही बना करके रखनी है। दिन थोड़ा मुश्किल में डालने वाला है। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को सामान्य कहूंगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल सामान्य नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य में आज परेशानी है। आपके भी स्वास्थ्य में, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी है। तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सजग, सतर्क, सावधान रहिएगा। विद्यार्थी वर्ग का भी मन कहीं ना कहीं भटकेगा। विशेष करके जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको उनके मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। मेष राशि के जातक आज जल में थोड़ा शहद मिलाकर के शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाएं, लाभ रहेगा। इसे लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और जैसा मैंने कहा था, निवेश से बचिए। वृषभ के लिए अगर देखें तो यह चंद्रमा सप्तम में होंगे और सप्तमस्थ चंद्रमा शनि के नक्षत्र में ठीक है, परंतु जीवन साथी को महत्व देना होगा, सम्मान देना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरों की आप मदद करिए, दूसरे आपकी मदद करेंगे। किसी भी तरह के उलझन से अगर बचना चाहते हैं या किसी उलझन में फंसे हुए हैं उसको सुलझाना चाहते हैं तो आज एक मूल मंत्र है, दोस्त की मदद लीजिए या जीवन साथी की, जो आपका पार्टनर भी हो सकता है या आपका शुभ चिंतक भी हो सकता है। उनकी मदद से आपकी समस्या दूर होगी। घर परिवार को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो अकेले आज कोई भी फैसला मत लीजिए। पूरा परिवार जब साथ हो जिस मामले में, वही फैसला आपको लेना होगा। हालांकि सभी रोजमर्रा के काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर कहूं तो। और भूमि भवन से भी संबंधित कोई बड़ा कार्य है तो पूरा ही होगा। कारोबार में आज व्यस्तता रहने वाली है और मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों को कोई बहुत जबरदस्त बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। दिन बहुत बढ़िया है। आज वृषभ राशि के जातक अपने खर्च पर पूरी तरह से नियंत्रण बना करके रखें और कार्यस्थल पर बहस, मतभेद, विवाद की स्थिति से बिल्कुल आपको दूरी बना करके रखनी है। ऐसी स्थिति जहां भी बने उससे पहले ही दूरी दरकिनार हो जाइए, अपने आप को दूर कर लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखद है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक आज थोड़ी सचेत स्थिति के साथ चले, सतर्क रहें और फिर दिन का आनंद ले। दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों की बात करूं तो अगर कोई परीक्षा आपने दिया हुआ है तो पक्ष में ही आने वाला है परिणाम। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सावधानी तो बरतनी होगी। कफ जन्य रोगों की संभावना है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वाहन चलाते समय भी जरा सतर्कता बरतनी है। बहुत ज्यादा स्टंट वगैरह करते हैं वाहन पर तो आज विशेष सतर्क रहिएगा। वृषभ राशि के जातक हनुमान बाहु का आज पाठ करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के लिए भी दिन कुछ मामलों में बहुत अच्छा, कुछ मामलों में चिंता, कुछ मामलों में परेशानी। बहुत अच्छा है आज अगर आप धैर्य के साथ आगे बढ़ें। बहुत अच्छा है अगर आप अपने शत्रु को मित्रवत मानते हुए उसे शांति वार्ता करें। कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है और साथ के लोग आपके लिए मददगार भी होंगे। अधिकारी वर्ग भी आपसे कहीं ना कहीं खुशी रहने वाले हैं और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। परंतु जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील होना ये आपके पक्ष में नहीं है और बिना सोचे समझे कोई वादा करना बिल्कुल ही आपके पक्ष में नहीं है। व्यापार से संबंधित अगर कोई परेशानी है, अड़चन है तो जैसा मैंने कहा, मिल बैठ कर बातचीत करिए। बातचीत से आपकी हर समस्या दूर होने वाली है। तो उससे कारोबार में वृद्धि के भी योग है। परंतु वाहन का उपयोग बहुत सावधानी से करना है। वाहन से चोट चपेट का भय है। उधार मत दीजिएगा। उधार लेने से भी बचिएगा। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, बड़े प्रेम के साथ करिए। बैंक से संबंधित कोई कार्य करना है आप कर सकते हैं। बैंक में ऋण के लिए आवेदन करना है तो कर सकते हैं। प्यार का इजहार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, परेशानी होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष श्रेष्ठ है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। चोट चपेट की घटना और कफ जन्य रोगों की संभावना है। गणेश जी के मंदिर में आज पान का बीड़ा ले जाकर अर्पित करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है।
निवेश ना करें, करते हैं तो बिल्कुल जानकार की राय से ही सचेत होकर के करें। कर्क को मानसिक चिंता आज बनी रहने वाली है। धन आगमन दिख रहा है परंतु धन नाश के साथ, अर्थात आएगा और चला जाएगा, बल्कि धन हानि भी साथ साथ होगी। यानी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आएगा 2 जाएगा 10। आज एक मूल मंत्र याद रखिए, अपनी छठी इंद्रिय का पूरी तरह से इस्तेमाल करिए। आपको अगर किसी चीज का पूर्वाभास हो रहा है तो अपने दिल की सुनिए। किसी भी मामले में अगर आपका मन कहता है कि यह काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करिए। और हां, जो कार्य करिए बिल्कुल एकाग्र होकर के करिए। चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में है, सो बिना सोचे विचारे कोई न काम करिए, न अपनी योजना किसी से शेयर करिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है, इससे आपको बचना है। संतान की ओर से आपको खुशखबरी मिलने वाली है। संतान पक्ष से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद बना हुआ है, व्यापार में लाभ रहेगा। और नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी अच्छा है। सोच समझ करके, सलाह लेकर के ही कोई बड़ा कदम उठाइए। कोई बड़ा निवेश करना है तो करिए। दाम्पत्य जीवन में अगर अनबन की स्थिति है तो पेरेंट्स की मदद लीजिए। प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं आज आपके जीवन साथी का मूड भी कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। कफ जन्य रोगों की प्रबल संभावना है और पेट जन्य रोगों की भी, तो खान पान पर नियंत्रण रखिए, सब ठीक होगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें या बिल्कुल मजे हुए जो व्यक्ति जानकार हैं उनकी राय से करिए। शुभ के लिए अगर देखा जाए तो आज चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, शनिदेव के नक्षत्र में और केतु के साथ युति में देखा जाए तो सकारात्मकता बहुत जरूरी है। खुले दिलो दिमाग से विचार करिए। घर में बड़ा हो छोटा हो, कार्य क्षेत्र में आपके बराबर का हो, आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, हर किसी को लेकर के बेहद सोच समझ करके ही कोई बात बोलनी है, कोई निर्णय लेना है। कार्य क्षेत्र में अगर आप इस बात का आज आपने ध्यान नहीं रखा तो जो आपके सहयोगी हैं वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे। हालांकि उच्चाधिकारियों का भी समर्थन मिलेगा और आपको आपके सहयोगियों का भी समर्थन मिलेगा, लेकिन उसके लिए बस इतना ध्यान रखिए कि सबका ख्याल रखिए। कोई विशेष धन लाभ के योग तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए व्यापार में कहूंगा ठीक ठाक चलेगा। कोई बड़ी डील करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। पार्ट टाइम जॉब का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, परंतु संतान पक्ष से चिंता बनी रहने वाली है। संतान पक्ष से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको थोड़ा चिंतित करे। पैसे की स्थिति को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के भी चिंता आपको सताने वाली है। अपने मन की बात को आप हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से सकारात्मक रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए और आने वाले दिनों के जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं, हो सके तो अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, उनसे शेयर करिए। भले उनको कम ही समझ में आए, लेकिन उनको अपनी बात बताइए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन तनाव, टेंशन, परेशानी, सिर दर्द देने वाला है। खान पान पर तो आपको सबसे पहले आज ध्यान रखना है और आपको अगर कोई पुरानी पहले से कोई बीमारी रही तो उसके पुनः लौट आने की भी संभावना है। थोड़ा दूध और उसमें थोड़ा जल मिलाकर के जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 4, लकी कलर लाल। निवेश से आप भी बचिए। कन्या के लिए पराक्रम का चंद्रमा शनि के नक्षत्र में और देखा जाए तो केतु के साथ आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। चिंता आपको भी रहेगी, लेकिन सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपकी योजनाओं का लाभ औरों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, लेकिन आपसे ज्यादा औरों को मिलेगा। फिर भी आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बनकर के काम करते रहिए। कोई पारिवारिक गलतफहमी है, उसे सुधारने की कोशिश अवश्य करिए, आप सफल होंगे। और कोई पुराना विवाद है, उसे भी खत्म करने का आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तोड़ मरोड़ कर कोई बात कहने से बचिए और अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन ठीक है। अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से आपको उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ नए और बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आपको चिंतित होना पड़ेगा। आज सभी कन्या राशि के जातक हनुमान जी की आराधना करें, उनका दर्शन करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करने भर मात्र से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश कर सकते हैं। और चर्चा अगर हम तुला की करें
तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना केतु के साथ, शनि के नक्षत्र में धन प्रदाय की स्थिति है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिससे मुलाकात करनी थी, आप कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। हर तरह से आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो विपरीत से पूरी तरह से आपको सहयोग मिलने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आप शुरू करने की सोच रहे थे आज कर सकते हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, यह करना जरूरी है तो पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित टेंशन से मुक्ति मिलेगी। कर्मचारियों के कारण अगर कोई परेशानी आ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन लाभ भी आज आपको भरपूर मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक आज के दिन का लाभ उठाएं। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें और जो कार्य करने की इच्छा न हो वो कार्य बिल्कुल न करें। जीवन साथी का अपमान न करें। जीवन साथी के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आए। दाम्पत्य जीवन आज थोड़ा सा टेंशन, आप ही की तरफ से परेशानी उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा है, इस मामले में सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। और आज थोड़ा सा घी ले जाकर के देवी मंदिर में दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों को मदद तो मिलेगी, लेकिन कार्य अधूरे रहेंगे। आपके द्वारा किया गया श्रेष्ठ प्रयत्न भी, श्रेष्ठ प्रयास भी आज आपको वो संपूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा जो कि मिलना चाहिए। यह स्थिति ऐसी बनेगी कि काम बनेंगे सारे, लेकिन रुक रुक करके हर कार्य में विलंब की स्थिति है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में आज बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। अपने से जो नीचे के लोग हैं उनका सम्मान करिए, उनके कार्यों में थोड़ी मदद करिए, उनके साथ बेहद रुखाई से पेश मत आइए। आमदनी में वृद्धि के योग है, लेकिन धन व्यय के कारण धन संचय नहीं हो पाएगा। किसी से बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा। बिना सोचे समझे बोलने से भी बचिए। व्यापारियों को व्यापार में मदद मिलेगी। व्यापार ठीक ठाक रहेगा, परंतु आपके आक्रामक स्वभाव के कारण हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो और किसी मुसीबत में भी आप पड़ जाएं। लेन देन के दृष्टिकोण से तनिक भी आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से आपको मदद मिलने वाली है। जीवन साथी से आपको साथ मिलेगा। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। समय आपके लिए अनुकूल है। मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको लगी रहने वाली है। भोजन समय पर लीजिए, भोजन पर ध्यान दीजिए, परहेज करिए। गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से बचिए। धनु के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, अधिकारियों के कोप का भाजन, बेहतर काम के बावजूद काम में सुधार की ही आपको राय मिलेगी उच्चाधिकारियों से। और बुजुर्ग की सलाह आपके लिए आज लाभप्रद होने वाली है। समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन एक के बाद एक समस्या आती रहेगी। धैर्य आज बेहद आवश्यक है और बड़ा इंतजार करना पड़ेगा आज आपको। हर कार्य में बाधा के बाद ही सफलता है। व्यर्थ की बर्बादी धन की भी है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत कोई श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बीच राह अगर वाहन आज आपका खराब हो जाए और आपको उसके चलते परेशान होना पड़े तो इसमें भी आश्चर्य की कोई स्थिति नहीं। ऐसे योग बन रहे हैं। आय में कमी और व्यय अधिक। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, नहीं बनता काम बिगड़ेगा। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, इससे बचिएगा, नहीं तो भी आपका काम बिगड़ेगा। आज विशेषकर कोई सरकारी काम कर रहे हैं या करा रहे हैं तो आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अविवाहितों को अपने प्रेम के क्षेत्र में पहले तो सतर्क रहना है। और आज विवाह का प्रस्ताव आता है तो उसे स्वीकार अभी नहीं करना, उसे कुछ दिनों के लिए टालिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज सभी धनुराशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से बचे, पर यही बात अगर हम मकर के लिए करें तो बहुत अच्छा है। लाभ भाव में शनि के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा लाभप्रद स्थिति, अचानक धन लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से खुश। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी मत करिए और अपने काम में पूरी एकाग्रता के साथ काम करिए, ईमानदारी के साथ। आज जो भी काम आप ईमानदारी के साथ करेंगे उसमें सफल अवश्य होंगे। किसी पुराने परिचित से मुलाकात की अगर इच्छा थी आपकी या मुलाकात करने की आपने सोच रखी थी तो मुलाकात होगी। आज एक बात ध्यान रखिएगा मकर राशि के सभी जातक, जो भी काम आप हाथ पे ले उसे बीच में अधूरा न छोड़ें। विवाद से बचने की ही कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है।
धनागमन चूंकि ठीक है, सो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खर्च पर नियंत्रण रखिए, परंतु व्यर्थ के खर्च से बचिए। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है और आज विपरीत का साथ भी आपको मिलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। विद्यार्थियों की जो टेंशन निराशा की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। आज सभी मकर राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के दर्शन करें, बस इसी से काम बन जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश भी कर सकते हैं। कुंभ के लिए बढ़िया है दिन। पिता का सम्मान करिएगा, पिता के कही बातों का पालन करिएगा, दिन अच्छे से बीतेगा। और यही बात कार्यक्षेत्र में जब आप पहुंचेगा तो बॉस की बात के लिए रखिएगा, उच्चाधिकारियों की बात को मानिएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो कोई गैरकानूनी काम मत करिएगा, सरकार की बात को मानिएगा। सावधानी से ही आपके दिन, आज का जो दिन है आपके जीवन में सफलता तो बनेगी। आज का दिन आपका बढ़िया होगा। ज़्यादातर कार्य वक्त से पहले पूर्ण हो जाएंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल रहा है तो उस पर भी विचार कर सकते हैं। किसी भी मामले में किसी भी फैसले को लेकर के अगर संकोच हो रहा है तो भी उस फैसले को छोड़ दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार से संबंधित लाभ तो आज रहेगा ही, और देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां थी वो भी दूर हो जाएंगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़े निवेश का ऑफर आपको मिलेगा, विचार कर लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और अविवाहित हैं तो अविवाहितों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन अनुकूल रहने वाला है दिन, सफलता देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। अन्न दान का आज आपके लिए विशेष महत्व रहेगा। अन्न दान करिए थोड़ा सा, चाहे जितना आपसे हो सके। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। किसी के लिए भरपेट भी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। निवेश भी कर सकते हैं। मीन के लिए भी मिला जुला करके ठीक है दिन। कोई बड़ा बदलाव मत करिएगा। यात्रा कर सकते हैं। काम के प्रति जोश रहेगा और जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें आप सफल भी रहेंगे। ऑफिस या फील्ड वर्क जहां भी आप रहेंगे काम आपका बन ही जाएगा। अधिकारी वर्ग की भी अगर हम बात करें तो वो भी आपसे कहीं ना कहीं संतुष्ट ही हैं। आमदनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को किसी भी तरह के पुराने विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और प्रयत्न यही करना चाहिए कि विवाद से जितना हो सके दूर रहे। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा और किसी से कोई अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। जो करना है खुद के बदौलत। भावुकता में आकर के कोई कदम मत उठाइएगा बिना विचारे। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है जिसे आप संभाल लेंगे। जीवन साथी का आपको पूरा पूरा सहयोग और साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज सभी मीन राशि के जातक रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। जानकार किराए से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।